नहीं, हमारा कहना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कहना बिल्कुल साफ, जो कहती है अपने वचन पत्र में, अपने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं करते हैं उनको 101% पूरी करती है। मतलब ये लॉलीपॉप वाला झूठी घोषणा दे कि सिर्फ सत्ता हासिल करना भाजपा का मकसद नहीं। 2 राउंड सरकार बन गई, ठीक है। कैसे बनी थी? राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, जातिवाद, इस मुद्दे पे सरकार बना ली थी ने। एक बार 15 लाख के चक्कर में सरकार बन गई। जब भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है तो जाति जनगणना करवा के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ से विधायक राजेंद्र जी पांडे निश्चित रूप से अच्छे मतों से जीत करके और हमारे क्षेत्र का नेतृत्व पुनः करेंगे। ठीक है, केंद्र में भी जाएगी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब दूर बीजेपी जाएगी। आज़ादी के बाद से लगाकर अभी तक कांग्रेस के शासनकाल को छोड़ दें तो बीजेपी के शासनकाल में ही सड़कों का जो जाल बिछा है वो बीजेपी के शासन में बना। लगता है आपको? बिल्कुल सेठ जी बोल रहे, सही बात है। इनको सपने देखना कोई बुरी बात नहीं। सपने देखो, रोज सो सपने देखो। बीजेपी की वो हालत हो जाएगी, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी 150 सीट में, ठीक है। नहीं, हमारा कहना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कहना बिल्कुल साफ, जो कहती है अपने वचन पत्र में, अपने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं करते हैं उनको 101% पूरी करती है। मतलब यूँ लॉलीपॉप वाला झूठी घोषणा दे कि सिर्फ सत्ता हासिल करना भाजपा का मकसद नहीं। भाजपा एक राष्ट्रवाद के साथ लड़ती है और विकास के साथ और राष्ट्रवाद के साथ। 2 राउंड सरकार बन गई, ठीक है। कैसे बनी थी? राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, जातिवाद, इस मुद्दे पे सरकार बना ली थी ने। एक बार 15 लाख के चक्कर में सरकार बन गई। दूसरी बार 50,000 के चक्कर में सरकार बने। अब इनका सबका साफ है, ठीक है। केंद्र में भी जाएगी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब दूर बीजेपी जाएगी। अगर जातिवाद की बात करें तो क्या लगता है आपको, जाति जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इन बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने ये बलाई, ये चमार, ये हिंदू, ये मुसलमान, इसमें तो सबको उलझा रखे थे। अब पब्लिक समझ गई है। ऐसा नहीं लगता आपको अगर जाति जनगणना हुई, जो जिन जाति का परसेंटेज कम आया तो ऊपर से उनको दबाव मिल सकता है? ये तो जानकारी नहीं। फिर भी अगर आप कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं कांग्रेस के राहुल गांधी ने ये बोला है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। मैं बस उसी के लिए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं, उसका क्वेश्चन मुझे जानकारी नहीं। तो फिर आप एक तरफा कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कांग्रेस का सपोर्ट हम करेंगे कि नहीं, सरकार बनेगी कांग्रेस की। जाति जनगणना को लेकर अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो उसका तो उत्तर दीजिए। उसका मेरे में आपको क्या लगता है, जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना करवा के आप क्या साबित करना चाहते हो? सिखों को लड़ाया पहले। आप आपस में जातिवाद या ज़्यादा आपस में अपने आप को लड़वाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जब भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है तो जाति जनगणना करवा के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? पर इनका कहना है कि जाति जनगणना होना चाहिए क्योंकि जितने भी नीचे जाते हैं उनको दबाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस ने आज नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक तुष्टीकरण की राजनीति करी है और अब इनको लग रहा है कि हमारा जो जनाधार है वो खिसक रहा है, तो वो जाति जनगणना करवा के किसी तरह से उसमें से कुछ परसेंट अपने हिस्से में लाना चाहती है। इसलिए जाति जनगणना पर वो अपने आप को अपना मत रख रही है। तो क्या लगता है आपको, आपके विधायक जो यहाँ पे जावरा क्षेत्र, वो डोडर क्षेत्र है, इस ग्रामीण क्षेत्र में काम हुआ है? बहुत बढ़िया काम हुए हैं और काम हुए इसी आधार पे तो वोट मिलेंगे। क्या क्या काम हुआ है? अरे कामों की कोई गिनती नहीं है भाई साहब। 2-4 आप काम देखिए, गिनवाइए। बात सुनिए। आज़ादी के बाद से लगाकर अभी तक कांग्रेस के शासनकाल को छोड़ दें तो बीजेपी के शासनकाल में ही सड़कों का जो जाल बिछा है वो बीजेपी के शासन में बचा है। आप देखिए, महिला को जो अधिकार मिला है वो बीजेपी के शासन में मिला है। महिला को जो सम्मान मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। आप देखिए, किसान से लगा करके मजदूर से लगा करके और पूरे सर्वहरा वर्ग का जो विकास, जो उन्नति का जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है। अगर बात करें आपके विधानसभा की जावरा क्षेत्र की, तो क्या लगता है इस बार यहाँ पे क्या माहौल रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ से विधायक राजेंद्र जी पांडे निश्चित रूप से अच्छे मतों से जीत करके और हमारे क्षेत्र का नेतृत्व पुनः करेंगे। तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल है यहाँ का चुनाव का?
सदाबहार चल रहा है बीजेपी का, वही चलेगा। बीजेपी आएगी? बीजेपी सॉलिड आएगी, मतलब आएगी। क्यों, कांग्रेस ने ऐसा क्या गलती कर दिया कांग्रेस नहीं आ सकती? कि वो अपन तो गिना नहीं सकते हैं कि क्या गलती दो की। चार गलती गिना दीजिए। गिनाने की तो कोई बात ही नहीं है। कितनी कितनी गिना है। फिर भी आप तो इस क्षेत्र के ही हैं, आपको तो मालूम ही होगा। विकास है वो सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है और वोट उसी को मिलेगा और इतने तादाद में मिलेगा। मतलब यहाँ से बीजेपी का ही लहर चल रहा है क्या? चल रहा है और चलेगा और चलता आ रहा है। देखिए, आप पूछ रहे थे कांग्रेस ने क्या गलती करी। कांग्रेस घर में ही एक नहीं है। कांग्रेस घर में एक नहीं है। इनमें इतना फूट फजीता है कि चुनाव सर पर है और अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार कौन। आज कोई पुतले जला रहा है, कल कोई पुतले जला रहा है। आज ये टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं। पहले इनको एक होने दो, और जब तक ये एक नहीं होंगे, मेरा दावा है कभी भी कांग्रेस इस क्षेत्र से नहीं जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गिफ्ट वाली सीट है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सेठ जी बोल रहे, सही बात है। इनको सपने देखना कोई बुरी बात नहीं। सपना देखो, रोज सो सपने देखो। बीजेपी की वो हालत हो जाएगी, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी 150 सीट से, ठीक है। और ये कह रहे हैं ना कि विकास हुआ, विकास कलाली हम जाके देख लो। सुधीर जी गुप्ता जी ने गोद ले रखा उस गांव को। उस गांव की हालत देख लो कि कितनी हालत खराब है, ठीक है। अगर बात करें तो क्या लगता है, बार बार कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदल रही है और वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, तो क्या जोड़ नहीं पा रहे हैं क्या कुछ? उन्होंने तो दिल से दिल को जोड़ा है, पूरे भारत को जोड़ा है, तभी तो कहना आपका एक कि यहाँ पे कुछ विकास ही नहीं हुआ है। देखिए, अब कोई आदमी अंधेरे में काला चश्मा लगाकर निकलेगा तो उसको तो सब जगह गड्ढे ही नजर आएंगे। सुनिए बात सुनिए। क्यों सुनेंगे कि वो आते हैं तो इनके घर पे बैठते, बाकी दूसरे को तो कभी पहचानते ही नहीं। सुधीर गुप्ता जी को हमने देखा ही नहीं कि सांसद कौन था इतने दिन से। यहाँ से जीत के जाते हैं, वो घर ही जाते हैं। वो आते हैं सेठ जी की दुकान, बस एक ही कार्यकर्ता दिखता है डोडर में उनको। देखिए, इनका आरोप है, हो सकता है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई मीनाक्षी नटराजन जब सांसद थी तो आपके घर कितनी बार आई? ठीक है, आपके गांव में कितनी बार आई? किसी कार्यकर्ता को नहीं सुना उन्होंने कभी। किसी चौपाल पे नहीं, चौपाल मीनाक्षी जी जाते थे और काम किया था। सुधीर जी थे केवल यहाँ सेठ जी के यहाँ आते, बाकी किसी को नहीं पूछते। क्या लगता है आपके, आपकी जो सांसद थी आपके क्षेत्र में आती थी? आते थे, काम भी किया था, सबको क्षेत्र में आते थे। नहीं, कोई दो काम गिनवा दें मीनाक्षी नटराजन के, कोई दो बड़े काम गिनवा दें। ये 4 लाइन रोड जो मंजूर है उन्हीं के टाइम का है, कि उसी सरकार में हुआ था। ये काम भले आप करवा रहे नहीं, बहुत गुड करवाए पर पहले ही मंजूर हुआ था। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, जब आदमी जीरो पे होता है तो दूसरे के काम अपने गिनाने लग जाता है। जब अब संसदीय क्षेत्र की बात हुई तो गांधी सागर परियोजना जो बड़ा यहाँ पे डैम बना हुआ है, जो बांध बना हुआ है, वो सबसे बड़ा इस क्षेत्र का पेयजल का डैम है। इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी उसी डैम का पानी किन्हीं गांव में गया नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अभी उन्होंने नहर परियोजना जो पूरी निकाल के गांव-गांव तक उसके नहरों द्वारा पानी पहुंचाने का, सिंचाई के लिए काम किया है और पीने के लिए भी सुविधा गांव-गांव तक पहुंचाई है। अब ये बात करते हैं कि कांग्रेस ने क्या, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, खाली बातें बनाई और पब्लिक को लड़वाया है बीच में आपस में। इसके अलावा कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है। धरातल पे होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो क्या लगता है दादा, इस बार क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? परिवर्तन होगा। क्यों होगा? बस और क्या। कुछ तो रीजन बताइए, क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है? अब 70 साल से देख रहे हो आप। अरे हमें आके है नहीं, हम तो आपसे जनता से बातचीत करने आए हैं। परिवर्तन होगा बस। परिवर्तन होगा। हमने यहाँ पर अभी डोडर की जनता से बातचीत की। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन होना बहुत ही मुश्किल है। फिर से यहाँ पर देखा जाए तो जावरा विधानसभा में फिर से बीजेपी के ही विधायक बन रहे हैं। और बात करें तो प्रदेश में भी डोडर की जनता का ये कहना है कि यहाँ पर लगातार काम होते जा रहा है और फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे। कैमरा मैन मिथिलेश के साथ मैं आदित्य वाली।